श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम जी सरल हैं, किंतु सीता जी की सरलता तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है। रावण के साथ युद्ध की समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वन में आए। सभी राक्षसों का तो विनाश हो गया था और श्री राम जी की विजय हो चुकी थी। सीता जी ने हनुमान जी को बहुत आशीष दी। काल तेरा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं। ये नहीं लगता ना। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी का वर्णन कर ही कौन सकता है। माँ सीता जी ने अंदर से आशीर्वाद दिया, फिर भी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे आशीष तो बहुत दी, फिर भी हृदय में एक इच्छा बाकी रह गई है। सीता जी बस जो चाहो सो मांग लो। हनुमान जी पहले जब मैं लंका आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियां आपको बहुत सताती थीं, आपको डराती थीं। अब राक्षसों का तो प्रभु ने विनाश कर दिया, किंतु ये राक्षस स्त्रियां बाकी रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इनका विनाश कर दूँ। सीता जी, अरे ये क्या मांग रहा है तू? ऐसा वरदान मांगना कोई ठीक बात नहीं है। हनुमान जी ने पूछा, इन्होंने आपको बहुत सताया है, मैंने अपनी आँखों से देखा था। माता जी हनुमान जी को उपदेश देने लगी, बेटे, अपकार का बदला जो उपकार से देता है, अपकार का बदला जो उपकार से देता है वही संत है। इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है। वे तो रावण की आज्ञा के कारण ही मुझे सताती थीं। वह दुख तो मेरे ही कर्मों का फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः दुखी होना पड़ा। मैं तो सोचती हूँ कि इन राक्षसियों को वर देकर अयोध्या में चलूँ। मैं वैसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकती। हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा, माता जी, आपके सिवाय ऐसी दया तो कोई नहीं कर सकता। वो उसके परिप्रेक्ष्य में चल रही बात कि राम जो है सरल हैं, लेकिन सीता जी की सरलता अद्भुत है। राक्षसों के लिए राम कठोर थे, किंतु राक्षसियों के लिए सीता जी दयालु थीं। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया। सीता जी जैसी दयालु स्त्री कोई हुई ही नहीं। वे साक्षात दया की मूर्ति हैं। माता के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा
सीता जी ही श्रेष्ठ हैं। जब दशरथ ने राम को छोड़ना नहीं चाहा तो उन्हें वशिष्ठ जी समझाने लगे। दशरथ को उनमें पूर्णता विश्वास था, वे सदगुरु के अधीन थे। वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार राम के जन्माक्षर बता रहे हैं कि इस वर्ष में विवाह का योग है। इस वर्ष में इन चारों कुमारों के विवाह का योग है, अतः इन्हें भेजने में कोई बाधा नहीं है, सब कुशल मंगल होगा। मैं तो मानता हूँ कि विश्वामित्र इन्हें विवाह के हेतु ही लेने आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ हर्षित हो गए, जैसे कि हर माँ हर्षित होती है। क्या मेरे राम का विवाह होगा? तब तो मैं आज ही भेजने के लिए तैयार हूँ। और राम लक्ष्मण को राजसभा में बुलाया गया। उन्होंने आकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। दशरथ, तुम दोनों को विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए जाना है। राम ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। राम लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या के से आज्ञा आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने को कहा। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के योग की बात बता दी थी। नारद जी हर जगह घुस रहा है। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना, जीवन में सद्गुण से ही मिठास आती है। सभी को मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान का दान करना उत्तम है। दूसरों का मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वो भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। महादान और द्रव्यदान से भी मानदान अधिक श्रेष्ठ है। मानदान श्रेष्ठ दान है, इसमें एक पैसे तक का व्यय नहीं है। सभी को मान दो। जो कर्कश वाणी नहीं बोलता, जो किसी का अहित नहीं करता और उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आती है। कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाइएगा, नहीं तो वो दुर्बल हो जाएगा। जिस समय विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल दिए उस समय वे कितने शोभायमान थे। अरुण नयन उरी बाहु विशाला और नील जलज तनु श्याम तमाला। कटपट पीत कसेबर मात भाथा और रुचिर चाप सा एक दो हाथा। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र, विश्वस्य मित्रा सा विश्वामित्रा। पाणिनि ने ये अर्थ दिया है। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया। पाणिनि का व्याकरण अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत का मित्र है जीव। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है और उसके पीछे परम ब्रह्म भी आता है। तुम जगत मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे और राम ही परम ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म के बिना पर ब्रह्म प्रकट नहीं होता। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बता भला और अति भला विद्या दी थी, सो उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं थी। बला शब्द वहाँ से आया, मेरी बला से। वे सब आश्रम में आए। राम ने विश्वामित्र से कहा, गुरुजी आप अपने यज्ञ का आरंभ करें, मैं उसकी रक्षा करूँगा। जनकपुरी के निकट
ऋषि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम है, वहाँ वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया है। राम लक्ष्मण धनुष बाण से सज्जित होकर यज्ञ की रक्षा करने में खड़े हैं। द्वारिका में द्वारका नाथ खड़े हैं। द्वारिका में द्वारिका नाथ खड़े हैं। डाकोर में रण छोड़ राय जी खड़े हैं। श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ खड़े हैं। और पंढरपुर में विठलनाथ जी खड़े हैं। भगवान जी कहते हैं, जब जीव मेरे दर्शन के हेतु आता है तो मैं खड़ा होकर उसे दर्शन देता हूँ। मैं जीव से मिलने के लिए आतुर हूँ। मुझे प्रेम से मिलने के लिए जो भी आता है उससे मिलने को मैं भी आतुर हूँ। अपने वैष्णवों से भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा खड़ा भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ। मुझसे विभक्त हुआ जीव मुझसे मिलने के लिए कब आएगा। ईश्वर की दृष्टि तो जीव की ओर अखंड रूप से है, किंतु जीव ही ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं करता है। राम तो जीव को अपनाने के लिए तत्पर है, किंतु ये अभागा जीव ही उनसे मिलने के लिए आतुर कहाँ है। श्री राम आजान बाहु हैं। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने आते हैं। उनमें यदि कोई भक्त मोटा हो तो उसे भी मैं बाहों से मैं भर लूँ। इसलिए मैंने अपने हाथ लंबे रख लिए हैं। मुझसे मिलने के लिए आने वाले भक्तों को आलिंगन देने के लिए मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। राम बानर आदि पशुओं को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे हमेशा धनुष बाण अपने साथ रखते हैं। धनुष बाण के बिना राम के दर्शन नहीं होते। चाहे राज्यासन पर बैठे हों, चाहे अंतापुर में सीता जी के पास उनके हाथों में धनुष बाण होते ही हैं। उपनिषद में भी कहा है, प्रणवो ही धनु। उपनिषद में धनु को ओंकार की उपमा दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। धनुष ज्ञान का स्वरूप है और बाण विवेक स्वरूप है। धनुष और बाण अर्थात ज्ञान और विवेक से सदा सज्जित रहो, क्योंकि काम रूपी राक्षस न जाने कब विघ्न डाले। काम राक्षस तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की भांति धनुष बाण से सदा सज्जित रहना माने ज्ञान और विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस बाधा नहीं डाल सकेंगे। धनुष बाण से सज्जित रहोगे तो राक्षस भाग जाएंगे। जिसकी आंखों में पाप है वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे लगे हुए हैं। काम लोभ मोह आदि राक्षस ही हैं। जीव मात्र को सताते हैं तो प्रतिक्षण सावधान रहता है, उसे राक्षस मार नहीं सकते। राम का स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी उसके मन में राम को पति स्वरूप में पाने की इच्छा जागी थी। हमारे हृदय तो उस राक्षसी से भी कठोर हैं कि हमारे मन में राम को पाने की इच्छा ही नहीं होती है। श्रीधर स्वामी ने
राम विजय लीला कथा में कहा है, यज्ञ के चारों द्वारों की राम लक्ष्मण चौकसी करते थे। उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए थे कि सभी द्वारों पर राक्षसों को उनकी उपस्थिति दिखाई देती थी। विश्वामित्र आहुति देते थे यज्ञ कुंड में और निहारते थे राम लक्ष्मण को। श्रुति वर्णन करती है कि अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि जो है वो भगवान का मुख है। परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं। अग्नि ज्वाला प्रभु की जिह्वा है। ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति दे रहे हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर दृष्टि लगाए हुए यज्ञ कर रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। यज्ञ स्वाध्याय तप ध्यान का फल है मन शुद्धि, और मन शुद्धि का फल है परमात्मा का दर्शन। राक्षस जान गए विश्वामित्र ने यज्ञ का आरंभ किया है, तो वे बाधा डालने यहाँ पहुँचे। रामचंद्र के बार बार दर्शन होने से मारीच का स्वभाव बदल गया। जिसके दर्शन से स्वभाव बदलता है वही ईश्वर है। मारीच ने सोचा कि विश्वामित्र के इस यज्ञ में विघ्न करना ठीक नहीं है। आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? शायद इन बालकों को देखकर मेरा मन बदल गया है। आज मन मेरे बस में नहीं है। इन बालकों से मिलने की इच्छा हो रही है। मारीच था तो राक्षस, फिर भी राम के दर्शन से उसकी बुद्धि सुधर गई है। आजकल लोग राम के दर्शन के लिए तो जाते हैं, किंतु दर्शन के बाद भी उनकी बुद्धि सुधरती नहीं है। राम के दर्शन के बाद भी बुद्धि ना सुधरे तो मान लेना कि तुम राक्षस से भी अधम हो। रोज रामायण पढ़ें, देव दर्शन करें, भागवत पढ़ें, फिर भी यदि जीवन में संयम, सदाचार, सरलता न आए तो मानो कि मारीच से भी तुम गए बीते हो। राम परमात्मा हैं, उनके प्रत्यक्ष दर्शन से मारीच की बुद्धि बदल जाए तो आश्चर्य ही क्या है। राम की नकल करते करते और राम का ही चिंतन करते करते रावण का काम मरता है। राम को याद करने सारा जगत मातृवत दिखता है। एक नाथ महाराज जी ने राम रावण युद्ध के समय का एक प्रसंग लिखा है। गहरी नींद डूबे हुए कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया गया है? वाह भाई वाह, जय सिया राम। रावण जानकी को लेकर युद्ध जो हो रहा है। कुंभकर्ण तेरी इच्छा पूर्ण हुई, रावण नहीं। कुंभकर्ण तू अपनी माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा, तुझे राम मान लेंगी और तेरे बस में हो जाएंगी। रावण, इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है। मैं इसका रूप धारण करने के लिए उसके रूप का विचार करता हूँ कि तुरंत मेरा मन ही बदल जाता है। जो रूप धारण करने की इच्छा होती है उसका विचार तो करना ही पड़ता है। जब मैं राम का रूप माया से धारण कर देखता हूँ तो सीता मुझे माता रूप सी दिखाई देती है। मेरे मन में काम तक नहीं रह पाता। तब कुंभकर्ण कहने लगा, राम का मायावी रूप तेरे काम को मारता है। जिसका नकली रूप भी इतना प्रभावशाली है, उसका मूल रूप कितना अधिक प्रभावशाली होगा। अतः निश्चय ही राम परमेश्वर है। तू अक्षय कामी है, फिर भी राम के स्मरण से निष्कामी बन जाता है। सो राम ईश्वर ही है।
ऐसे राम के साथ बैर करना ठीक नहीं है। छोटा भाई बड़े भाई को समझा रहा है। देवाधिदेव से बैर करने वाला तू मूर्ख ही है। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता। विभीषण की भांति मैं राम के चरणों का आश्रय लूँगा। रावण बोला, मैं राम की सत्यभाव से भक्ति करता हूँ। यदि मैं अकेला ही भक्ति करूँ तो मात्र मेरा ही कल्याण होगा, किंतु शत्रु भाव रखूँ तो मेरे सारे वंश का कल्याण होगा। ये सभी राक्षस तामसी हैं। वे जब तब ध्यान सेवा पूजा तो कर नहीं सकते। रामचंद्र के साथ सतता होगी तो युद्ध होगा, तो राम प्रत्यक्ष दर्शन होगा, और राम दर्शन से हम सभी का उद्धार होगा। अपने सारे वंश के कल्याण के हेतु ही मैंने राम से सतता की है। बताइए, यज्ञ करते समय तुम भी अपने प्रत्येक द्वार पर राम लक्ष्मण को बिठला देना। जप कथा श्रवण नारायण से मानसिक मिलन आदि यज्ञ ही है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनके लिए कुल की श्रेष्ठता और अत्यधिक धन की आवश्यकता रहती है। विदुर और विधवा के लिए वे निषिद्ध हैं। प्रायश्चित भी करना पड़ता है। साधारण ब्राह्मण नहीं, अग्नोत्री ब्राह्मण ही उन्हें कर सकते हैं। बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है। कुछ यज्ञों के लिए देश काल भी मर्यादा निर्दिष्ट है। उपनिषद में एक यज्ञ ऐसा बताया गया है जो जात समय स्थल आदि के किसी भी प्रकार के बंधन के बिना किया जा सकता है, वो है जप यज्ञ। ये सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। आँख से दर्शन, कान से श्रवण, आँख से दर्शन, कान से श्रवण और मन से स्मरण करते हुए जप करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकेगी। और कृष्ण मिलन महायज्ञ है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है और शरीर यज्ञ भूमि है। समझिए, थोड़ा कठिन है। कृष्ण मिलन यज्ञ में श्रद्धा पत्नी है, आत्मा यजमान है और शरीर यज्ञ भूमि है, और फल है परमात्मा विष्णु से मिलन। परमात्मा से मिलन महानतम यज्ञ है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महायज्ञ है। यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। सभी इंद्रियां यज्ञ मंडप के द्वार हैं और इस यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि राक्षस बाधा करने के लिए आते हैं। इस महायज्ञ में विषय रूपी मारीच बाधा डालता है और द्वार पर राम लक्ष्मण को स्थापित करोगे तो काम, क्रोध, वासना रूपी मारीच सुबाहु विघ्न करने आ नहीं पाएंगे। आँखों में, कानों में, मुख में, सभी इंद्रियों के द्वार पर राम लक्ष्मण को बैठा दो। ऐसा करने से मारीच विषय विघ्न नहीं कर सकेगा। मारीच शीघ्र मरता नहीं है। अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर राम लक्ष्मण को, शब्द ब्रह्म को परम ब्रह्म आसीन करोगे तभी काम मारीच तुम्हारे यज्ञ में बाधा रूप नहीं हो सकेगा। तभी तुम्हारा जीवन यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगा। माया मारीच को रामचंद्र विवेक बाण से मारते हैं। जिसका चिंतन मात्र करने से काम का नाश होता है वही ईश्वर है। ज्ञानी महात्मा अपनी इंद्रियों के द्वार बंद रखते हैं, जबकि वैष्णव जन
द्वार पर राम लक्ष्मण को पधराते हैं। भागवत का राहु और रामायण का मारीच, विषय दोनों एक से हैं, तुरंत मरते ही नहीं हैं। विश्वामित्र यज्ञ समाप्त होने पर था कि जनकपुर से निमंत्रण पत्रिका आई कि सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। यज्ञादि से निवृत्ति होकर राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर की ओर निकल पड़े। मार्ग में अहल्या का उद्धार करने का प्रसंग आया। विश्वामित्र ने राम से एक शिला को स्पर्श करने की आज्ञा की, इस शिला रूप अहल्या का उद्धार करो। राम सोच में डूब गए, क्योंकि जो साधक हैं वो तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करता है, न स्पर्शते धार भीमपि। एकादश स्कंद में एक श्लोक का ये चरण ही है। राम ने कहा, मैं इसे प्रणाम करता हूँ। विश्वामित्र कहते हैं, प्रणाम करने से तो कुछ नहीं होगा। राम बोले, मैं चरण से भी स्पर्श कर दूं तो पाप का भागी होगा। ये श्री अति कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।